मालवाड़ी गांव महाराष्ट्र के एक ऐसे कोने में जहां मिट्टी हमेशा गीली सी महकती थी और सूरज जैसे उगने से हिचकिचाता था। वहां न अस्पताल था, न ढंग की सड़कें, सिर्फ एक छोटा सा मंदिर था जो पहाड़ी की धार पर ऐसे टिका था मानो कभी भी गिर जाएगा। लोग वहां धीरे बोलते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पास कोई राज थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें डर था कहीं कुछ पुराना जाग न जाए। सविता देवी गांव की दाई थी। 40 सालों से अनगिनत बच्चों को उन्होंने जन्म दिया था और उतनी ही बार मौत को भी देखा था। 30 की उम्र में विधवा हो गई थी, कोई संतान नहीं, और वक्त ने उन्हें कठोर बना दिया था। सब उन्हें आई कहकर बुलाते थे, सब उन्हें मानते थे, लेकिन थोड़ा डरते भी थे। उनकी झोपड़ी श्मशान के पास थी और कहते हैं वो अक्सर परछाइयों से बातें करती थी, खासकर सूर्यास्त के बाद। सब कुछ उस रात शुरू हुआ जब चांद नीला नहीं बल्कि लाल दिखता था। जुलाई का महीना था। बरसात के बादल आसमान को बेचैन समुंदर बना चुके थे। सविता एक बच्चे के जन्म से लौट रही थी, वो लड़का जो बहुत ठंडा और बहुत चुप पैदा हुआ था। उनके हाथ में पीतल की कटोरी थी जिसमें हल्दी और जड़ी बूटियां थी। जब वो पुराने कुएं के पास से गुजरी, हवा थम गई। न पत्तों की सरसराहट, न कीड़ों की आवाज, कुछ भी नहीं। वो रुक गई। फिर आया एक धीमा अजीब सा स्वर, टप टप टप, जैसे कोई दरवाजा नहीं बल्कि कुछ और खटखटा रहा हो। आवाज कुएं से आ रही थी, वही कुआं जिसे बरसों पहले लोहे की सलाखों से सील कर दिया गया था जब एक बच्चा उसमें गिरकर गायब हो गया था। सविता को आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन उनके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। कौन है? उन्होंने पुकारा, धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में। कोई उत्तर नहीं। उन्होंने सलाखों के बीच से झांका। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। और फिर उसी अंधेरे से आई एक आवाज जिसने उनकी आत्मा को जकड़ लिया। आई एक मासूम हल्की सी फुसफुसाहट, लेकिन इतनी जानी पहचानी कि उनका दिल थम गया। ये वही आवाज थी, उसी बेटी की जो 40 साल पहले मर गई थी, जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से बरगद का वृक्ष के नीचे दफनाया था। उस रात सविता एक पल को भी नहीं सोई। अगली सुबह वो मंदिर गई। पंडित घनश्याम, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें धुंधली थी और आवाज सूखी पत्तियों जैसी, ने सविता की बात सुनी। उसकी आंखों में बेचैनी बढ़ती गई। वो बोले, वो कुआं पानी के लिए नहीं है और चीजों के लिए है। मैंने खुद 5 लोगों के साथ उसे सील किया था जब निखिल गायब हुआ था। हमने काले धागे से बांधा, सिंदूर चढ़ाया और नरक पुराण से 3 दिन तक पाठ किया। लेकिन मैंने उसकी आवाज क्यों सुनी? सविता की आवाज कांप रही थी। पंडित ने नजरें चुरा ली। बोले, क्योंकि वो जो वहाँ है, उन्हें पता है कि तुम्हें क्या सुनना है। उसी शाम एक बकरी मारी गई। उसका सिर उल्टा घुमा हुआ था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मरोड़ दिया हो। उसके खून से जमीन पर कुछ खींचा गया था, एक चक्र जिससे हड्डियों जैसी रेखाएं बाहर निकल रही थी। कुछ ने कहा ये यंत्र है, लेकिन सुरक्षा के लिए नहीं, आह्वान के लिए। बच्चों को घरों में बंद कर दिया गया। पुरुष टॉर्च और डंडे लेकर साथ में रहने लगे। सब कुएं की ओर देखना भी छोड़ चुके थे, लेकिन ये काफी नहीं था। 3 रात बाद पटेल का बेटा साहिल गायब हो गया। बिस्तर गीला था कीचड़ से, दरवाजा खुला था और आंगन में पड़ी थी एक छोटी सी गुड़िया, लकड़ियों और लाल धागों से बनी, और उसके दिल में कांटा गड़ा हुआ था। सविता अब रात को जाग जाती थी।
कभी कुएं से, कभी उनके पीछे से और कभी खुद उनके गले से वो आवाज आती, आई, मुझे छोड़ क्यों दिया। गांव सड़ने लगा। मुर्गियां अंडे देना बंद कर चुकी थी। हैंडपंप से काला सड़ा पानी निकलता। मर्द बुखार में तपते और औरतें शीशों में चलती परछाइयां देखने लगी। घनश्याम ने मंदिर में अपने ही जनेऊ से फांसी लगा ली। मरने से पहले उसने लकड़ी के वेदी पर नाखूनों से लिखा, शी इज हंग्री अगेन। अब लोग सविता को दोष देने लगे थे। कुएं की घटनाएं, बकरी, बच्चा, ऑल ट्रेल्स पॉइंटेड टू हर। किसी ने कहा कि मरी हुई बेटी को शापित मिट्टी में गाड़ना गलती थी। किसी ने कहा उसका दुख किसी चीज को इस दुनिया में ले आया है। सविता ने फैसला लिया। अपनी झोपड़ी में जाकर दरवाजा बंद करके पलंग के नीचे से एक डिब्बा निकाला। उसमें पुरानी चीजें थी। पति की एक धुंधली तस्वीर, सूखे तुलसी के पत्ते और एक छोटा सा मटका, लाल मोम से बंद। उस मटके में एक धागा था जिसमें 3 गांठें थी, एक जन्म की, एक मृत्यु की और एक जो कभी नहीं खोलनी थी। उसकी माँ ने कभी कहा था, अगर मरे हुए तुम्हें पुकारे, ये धागा गले में बांध लेना और उनसे बात मत करना, एक शब्द भी नहीं। लेकिन सविता पहले ही बोल चुकी थी। फिर भी उन्होंने वो धागा पहना, हाथ में हंसिया लिया और जेब में कपूर डालकर कुएं के पास पहुंची। हवा में जले दूध और जंग लगे लोहे की बदबू थी। उन्होंने कहा, तू मेरी बेटी नहीं है। हवा तेज हो गई। जो भी है, मैं तुझसे नहीं डरती। हवा थम गई। फिर धरती कांपी। कुएं की सलाखें चटक गईं, जैसे हड्डियां टूटती हैं। अंदर से एक हाथ निकला, छोटा, पीला और काले पानी में भीगा हुआ। फिर दूसरा, और फिर वो चीज बाहर आई। वो एक लड़की जैसी दिखती थी। गीली, सूजी हुई त्वचा और आंखें बहुत बड़ी। उसका मुंह खिंचा हुआ था, एक भयानक मुस्कान में। आई, उसने फिर कहा। सविता कांपने लगी, लेकिन डटी रही। तू वो नहीं है। तू एक प्रेत है, झूठ और सड़न से बनी हुई चीज। वो चीज आगे बढ़ी। उसके पैरों से पानी बह रहा था। सविता ने कपूर जलाया। लौ कांप रही थी, जैसे डर रही हो। तू वापस जाएगी, वहीं जहां से आई है। वो चीज हंसी, एक बच्चे की नहीं, बल्कि हजारों आवाजों की मिलीजुली नकल जैसी। लेकिन तुमने मुझे बुलाया था। तुमने मुझे दफनाया, नाम दिया रागिनी। तुमने मुझे चाहा, मैं आ गई। सविता के हाथ से कपूर गिर गया। वो चीज झपटी। उस रात जो चीख मालवाड़ी में गूंजी। कोई बाहर नहीं आया। सुबह जब लोग गए, वहां बस राख थी। सविता की झोपड़ी जल चुकी थी। जमीन पर एक गोल दाग था। बीच में पड़ा था वही मटका, मोहर टूटी हुई। सविता की लाश कभी नहीं मिली, लेकिन कुआं फिर से खुला है। बच्चे कहते हैं, कोई वहां रोता है, कभी कभी पुकारता है, आई। और कभी कभी भीगे हुए नन्हे पैरों के निशान दिखते हैं, बरगद का वृक्ष से स्कूल तक, मंदिर तक और लोगों के घरों तक। गांव वालों ने मालवाड़ी छोड़ दिया है। मंदिर वीरान है। रास्ता झाड़ियों से ढक गया है। लेकिन अगर आप कभी उस घाटी के पास पहुंचे और कुएं के पास एक लड़की खड़ी दिखे, तो कुछ मत बोलिए। और जो भी हो, जब वो कहे, क्या तुम मेरी माँ बनोगी, तो जवाब मत दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
ताकि आपको ऐसे और भी शानदार कंटेंट मिलते रहें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।